सोचिए, अगर आपको अपनी बहन की मौत साबित करने के लिए उसकी कब्र खोदनी पड़े, उसका कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक ले जाना पड़े, क्या कोई इंसान ऐसा शौक से करेगा? उड़ीसा के एक गरीब आदिवासी भाई ने सिर्फ 19,000 निकालने के लिए वो किया जिसने पूरे देश को रुला दिया। ये कहानी है उड़ीसा के केंदुझर ज़िले के 60 साल के जीतू मुंडा की। एक छोटा सा घर, न बिजली, न पैसा, न कोई सहारा, बस एक बहन थी, कलरा मुंडा। दोनों भाई बहन साथ रहते थे, खाना बनाते थे, साथ मजदूरी करते थे और ज़िंदगी के हर मुश्किल साथ झेलते थे। कुछ साल पहले उन्होंने अपनी एक भैंस का एक जोड़ा बेचा, उससे मिले 19,300 रुपये बहन कलरा के बैंक खाते में जमा कर दिए गए। जीतू का खुद का बैंक अकाउंट नहीं था। उन्हें लगा जब पैसे मुश्किल वक्त आएगा तब काम आएंगे, लेकिन फिर वही मुश्किल वक्त आ गया। कलरा बीमार पड़ गई। गरीबी ऐसी थी कि अच्छा इलाज तक नहीं करा पाए। जीतू बार बार बैंक गया। उन्होंने कहा, मेरी बहन चल नहीं सकती, पैसे दे दीजिए, इलाज कराना है। लेकिन उन्हें हर बार लौटा दिया गया। कहा गया, जिसका खाता है वही आएगा। सोचिए, एक गरीब आदमी जिसकी बहन बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही, वो उसे बैंक कैसे लाता? 26 जनवरी, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, उस दिन जीतू की बहन दुनिया छोड़कर चली गई। उसकी बहन कलरा की मौत हो गई। अब जीतू अकेले रह गए थे, लेकिन दर्द यहीं खत्म नहीं हुआ। उन्हें बहन के खाते से पैसे निकालने थे। इसके लिए चाहिए था डेथ सर्टिफिकेट। वो पंचायत के चक्कर लगाने लगे, सरकारी दफ्तरों में भटकने लगे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। किसी ने कहा 5 साल लग सकते हैं। 5 साल? एक गरीब आदमी 5 दिन का राशन नहीं जुटा पा रहा था। फिर आया वो दिन, 27 अप्रैल, जिसने पूरे देश को हिला दिया। जीतू मुंडा अपनी बहन की कब्र के पास गए और रोते हुए उसकी मिट्टी खोदने लगे। उन्होंने अपनी बहन का कंकाल बाहर निकाला, उसी कपड़े में लपेटा और नंगे पांव बैंक तक पहुंच गए। बैंक के बाहर खड़े लोग हैरान थे। एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर खड़ा था, सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम को यकीन दिलाया जा सके कि वो सच में मर चुकी है। फिर किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पूरा देश गुस्से में था। लोग पूछ रहे थे कि हमारा सिस्टम इतना बेबस हो चुका है। फिर अचानक अब सब बदल गया। 2 दिन के अंदर डेथ सर्टिफिकेट बन गया। बैंक ने पैसे लौटा दिए, सरकार ने मदद भेजी, लोगों ने दान देना शुरू कर दिया। आज जीतू मुंडा के खाते में 10 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे जमा हो गए हैं। लेकिन जानते हैं सबसे दर्दनाक बात क्या है? जीतू ने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया है। वो आज भी अपनी बहन की कब्र के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बहन की आत्मा को तकलीफ़ दी। उनके लिए सबसे बड़ा दुख गरीबी नहीं, सबसे बड़ा दुख ये है कि उन्होंने अपनी बहन की लाश को चैन से सोने नहीं दिया। सोचिए, अगर सिस्टम समय पर काम करता, अगर किसी ने उस गरीब आदमी को सही रास्ता बताया होता, तो शायद एक भाई को अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक न जाना पड़ता। ये सिर्फ जीतू मुंडा की कहानी नहीं है, उस सिस्टम का आईना है जहाँ गरीब इंसान की आवाज़ तब तक नहीं सुनाई जाती जब तक वह टूट न जाए।